बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। नाज़रीन मेरे साथ अमानत मौजूद है जिनके सर पर चोट लगी और अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठे। हुआ कुछ यूँ नाज़रीन, एक फैक्ट्री में ये काम करते थे जिसमें जूस के ड्रम को लिफ्ट के ज़रिए ऊपर वाली मंजिल पे एक गोदाम था जहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाता था। जो इमानत है वो लिफ्ट के पास खड़ा था, वहाँ से ड्रम ऊपर आते थे, ये रिसीव करता था। तो ऐसे ही इसका बैलेंस आउट हुआ, ये लिफ्ट से नीचे जा गिरा और इसके सर पर चोट आई। फैक्ट्री वालों ने इसका इलाज करवाकर इसको बेयार मददगार छोड़ दिया। जब ये बिल्कुल ठीक हुआ तो दोबारा फैक्ट्री में आया तो उन्होंने काम देने से इसको इनकार कर दिया। अमानत के 6 बच्चे हैं, घर का जो गुज़र बसर है वो बहुत मुश्किल से हो रहा है। इनकी जो मिसेज़ है वो एक घर में काम करती है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत गुजारा इनका चल रहा है। आइए अमानत से जानते हैं कि इनके घर के हालात क्या हैं और इस वाक़े को कितना अरसा गुजर चुका है और फैक्ट्री वालों ने दोबारा इनको काम पर क्यों नहीं रखा। अमानत, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताइएगा कितना अरसा हो गया ये आपके चोट जो लगी थी? सर ये तकरीबन साल हो गया जी, तो चोट लगेगी। उस दिन वाक़या क्या हुआ था? आपका पाँव स्लिप हुआ था, किसी ने धक्का दिया था, किस तरह गिरे थे? नहीं जी, पाँव स्लिप हुआ था बस। हाँ जी, किसी ने धक्का नहीं दिया, मैं बस पाँव स्लिप हुआ बस, वैसे गिर गया नीचे। कितनी ऊंचाई से आप नीचे गिरे? ये दूसरी मंजिल से नीचे गिरा हूँ जी। हाँ जी, दूसरी मंजिल थी। उसके बाद आप बेहोश हो गया? कोई होश नहीं थी आप? हाँ जी, उसके बाद बेहोश हो गया हूँ जी, फिर कोई होश नहीं मुझे। फिर वो कहते हैं कि एम्बुलेंस के में डाल के वो घर ले गए, उधर से उन्होंने साथ लिया बेगम को और वो चले गए हॉस्पिटल चले गए? हाँ जी, हॉस्पिटल चले गए, उधर फिर इलाज करवाया उन्होंने। फैक्ट्री वालों ने सारा इलाज करवाया आप? हाँ जी, फैक्ट्री वालों ने सारा इलाज करवाया जी। कितना अरसा आप हॉस्पिटल में रहे? ये तकरीबन महीना रहे हैं जी उधर। हाँ जी। तो उसके बाद आप घर आ गए हैं, तो जब आप दोबारा फैक्ट्री गए हैं तो उन्होंने आपको काम पे क्यों नहीं रखा? हाँ जी सर, काम पे नहीं रखा कि आपको चोट लग गई, अब आप काम नहीं कर सकते। इधर ऊपर लिफ्ट का काम है, ये नहीं कर सकते आप। कितने अरसे से आप उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे? सर तकरीबन 10 साल किया मैंने। हाँ जी। अच्छा, 10 साल आपने काम किया, फिर तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, आप उनके मेन वर्करों में से एक होंगे, तो फिर तो उन्हें दोबारा जॉब पर रखना चाहिए था। हाँ जी। आपने उनसे कहा नहीं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर का गुजर बसर कैसे होगा, मुझे नौकरी की ज़रूरत है? कोई वैसे भी माली इमदाद उन्होंने की या नहीं? नहीं, तो उन्हें कुछ नहीं किया जी। हाँ जी, फिर मैं आ गया जी। फिर इस बात को कितना अरसा गुजर चुका है? सर हो गया कोई 2 साल हो गए हैं जी। हाँ जी। 2 साल हो गया। उसके बाद आपने कहीं काम किया है या फारग किया? बिल्कुल नहीं जी, मैं फारग ही हूँ सर, काम नहीं किया सर, बस काम की तलाश की है, मैं काम मिला नहीं सर। हाँ जी, बस फारग ही हूँ। अच्छा, जो आपके बहन भाई हैं उन्होंने कोई आपकी मदद वगैरह की? हाँ जी, वो थोड़ी बहुत ही करते रहते हैं बहन भाई। हाँ जी। अब आप किस काम के लिए घर से निकले? बस भी यही कि इंटरव्यू का टाइम था, उसके लिए मैं आया हूँ जी सर। साथ आपका इंटरव्यू था? हाँ जी, इसलिए मैं आया हूँ सर। तो रोज़ाना मेडिसिन भी आप खाते हैं? हाँ जी, खाता रहता हूँ। वो कौन लेके देता है आपको? वो घर वाले हैं, बेगम ही है मेरी सर। हाँ जी, वो ही ले देती है। तो कोई काम वगैरह आपने ढूंढा है, करना चाहते हैं काम? सर मैं कोई चौकीदारा कर लूँगा सर। हाँ जी, वो अभी मिल नहीं रहा सर। पता किया आपने कहीं? हाँ जी, पता किया है जी, काफ़ी जगह पे पता किया है लेकिन मिल नहीं रहा था जी। हाँ जी। ये हाथ में आपने चावल वगैरह पकड़े हैं, ये लेकर आ रहे हैं? हाँ जी, ये वो एक मोटरसाइकिल वाला था, उसने दिए जी कि ये खा लो। मैंने कहा चलो ठीक है, उससे ले लिए मैंने। सन बांट रहा था, उसने आपको दिए, आपने ले लिए? हाँ जी। अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं भाई? हाँ जी, पढ़ाना चाहता हूँ जी। हाँ जी। भाई कितने आपके? भाई 2 भाई हैं, वो पीछे गांव में रहते हैं। गांव कौन सा है? हवेली लखा जी। हाँ जी। उन्होंने कोई मदद की है आपकी रिश्तेदारों ने? नहीं सर, वो भी अपने बच्चेदार हैं, वो भी अपने घर ही रहते हैं बस। हाँ जी। मैंने कहा अभी आपको कोई चौकीदार की नौकरी दे दे तो वो आप कर लेंगे? हाँ जी, वो कर लूँगा जी, नौकरी को दे दे तो वो कर लूँगा जी। वो ना हो कि आप चौकीदार बिठाया और आपका ज़हन
सही काम करना, आप फरार हो रहे हैं, अगले को डाका पड़ जाए। नहीं नहीं, काम कर लूँगा जी। हाँ जी। जी हमारे साथ अमानत मौजूद थे, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। कोई इन्हें चौकीदार की अगर नौकरी दे तो वो कर सकती हैं। वैसे इनका कह रहे हैं कि जी जो ज़हनी तवाज़न है वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, वो काम कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इलाज करवाया और इनको दोबारा काम पे नहीं रखा। 2 साल से ये फारिग है। इनकी मिसिज़ घर में काम करती है, जिसकी वजह से इनका गुज़र बसर हो रहा है। आज कल का जो महंगाई का दौर है, जिसमें मिडिल क्लास तबका भी पिस के रह गया, उसका गुजारा करना भी बहुत मुश्किल है। और एक जो बेरोज़गार आदमी है उसका गुजारा किस तरह होता होगा, इससे बाखूबी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अमानत की आप मदद करना चाहें तो इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। अमानत साहब, आपसे रब्ता करना चाहें तो कहाँ पे लोग मिले आप? सर ये खाड़क स्टॉप है, बाबर शादी हॉल के साथ ही है, गली में आगे सामने मस्जिद है और ऊपर वो बिल्डिंग है, उसके ऊपर ही पोर्शन बने हुए हैं, उधर ही रहते हैं। सबको पता है अमानत इधर रहते हैं? हाँ जी जी, सब जो इन्होंने एड्रेस बताया वहाँ पर सबको पता है। मस्जिद के पास जाके आप पूछ लीजिएगा कि अमानत से मिलना है, जिसके सर पर चोट लगी थी, आपको इनके घर तक लोग आपको पहुँचा देंगे। तो इनकी मदद करनी चाहिए ताकि इनके जो बच्चों का मुस्तकबिल है वो संवर सके। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।